हमारे कुछ भक्तों ने तंत्र का अर्थ पूछा है कि गुरुजी तंत्र का अर्थ बताइए। तो भक्तजनों, तंत्र का शाब्दिक अर्थ आप समझें, तंत्र का उच्चारण करने से रूढ़ रूप से एक विशेष पद्धति का बोध होता है और वह पद्धति साधना की है। इस पद्धति की विवेचना से पूर्व तंत्र की व्युत्पत्ति का ज्ञान अति आवश्यक है। तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति तनु धातु से हुई है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। तनु का अर्थ है विस्तार करना। तनोति विस्तारयति ज्ञानम एन यस्मात् वा तत्तंत्रम अथवा तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। व्याकरण के दृष्टिकोण से तनु धातु के साथ त्रयी धातु का भी योग है, जिससे एक अर्थ इसमें जुड़ जाता है। रक्षा करने का अर्थात तंत्र ज्ञान का विस्तार तो करता ही है, साथ ही रक्षा भी करता है। इससे स्पष्ट है कि तंत्र साधक को आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा दिलाता है तथा भय मुक्त भी करता है। जैसा कि कहा गया है, तनोति विपुला नर्थान तंत्र मंत्राणि समन्वितान त्राणं च कुरुते यस्मात् तंत्रमेत्यभिधीयते। तंत्रम इति अभिधीयते। तंत्र की व्यापकता, विशिष्टता के कारण प्राचीन काल में शास्त्र और विज्ञान को भी तंत्र कहा जाता था। न्याय, साक्ष्य और योग शास्त्र को भी अनेक स्थानों पर तंत्र शब्द से प्रदर्शित किया गया है। आयुर्वेद शास्त्र के अनेक उपखंडों के नाम में तंत्र शब्द का जुड़ाव देखने को मिलता है, जैसे शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र इत्यादि। तो इस प्रकार आप लोग तंत्र को समझने का प्रयास करें। तंत्र का तात्पर्य है वह एक विशेष पद्धति तथा विशेष दर्शन है। तंत्र का ही शास्त्रीय नाम आगम है और आगम को वेद की भांति ही मान्यता प्राप्त है। आगम इसलिए भी तंत्र को कहा गया है क्योंकि तंत्र ग्रंथों में प्रायः वक्ता देवाधिदेव शिव हैं और श्रोता जगत जननी भगवती माता पार्वती जी हैं। कहीं कहीं इसके विपरीत भी, जहाँ वक्ता माँ पार्वती हैं और श्रोता महादेव शिव हैं। आगम शास्त्र में सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, मंत्रों की साधना, पुरस्चरण, खट कर्म, ध्यान योग आदि समस्त विषयों पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। और आगम शास्त्र में इस बात का उल्लेख आया है कि कलयुग में आगम साधना ही प्रभावकारी तथा सिद्धिदात्री हो सकती है। प्रपंचसार तंत्र का मत है कि सतयुग में श्रुतियों के अनुसार, त्रेता युग में स्मृतियों के अनुसार, द्वापर युग में पुराणों के अनुसार एवं कलयुग में आगम शास्त्र के अनुसार ही धर्म की सार्थकता होती है। इसलिए महानिर्वाण तंत्र इस बात की घोषणा करता है कि कलयुग में आगम मार्ग के अतिरिक्त मुक्ति पाने का दूसरा मार्ग नहीं है। शिव के मुख से बताया गया है कि कलयुग में जो व्यक्ति आगम शास्त्र का मार्ग त्याग कर अन्य साधना करता है
उसकी गति कदापि संभव नहीं है। यह सर्वथा सत्य है और इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु के माध्यम से ही आप तंत्र के बारे में समझें और उनके मार्गदर्शन में ही काम करें, अन्यथा कठिनाई हो सकती है।